दुर्लभ तस्वीरें, इनकी ताकत है? एक उसमें कई हमारे निजी अनुभव भी रहे हैं, क्योंकि लंबे समय से रहे, लंबा हो रहा है, तो उन घटना से शिव स्मरण के असली जो व्यक्ति है, जो यहां पर है, जो दिल में है, वो जुबान पर है, कोई फर्क नहीं पड़ता है गुरु जी को सामने वाला क्या सोचता है। दोहरा चरित्र नहीं, जो जुबान पर आ गया बोल दिए, जिसको जो मन है। मंच पर जिस तरीके से किसी को बोल देते हैं, दूसरी पार्टी में हंगामा होता है, एक वर्ड कोई नहीं बोलता है, क्यों? गुरु जी उसके गार्जियन है। और ऐसे अनेक अवसर आए हैं झारखंड में, जब झारखंड जल सकता था, उसका उदाहरण है। लेकिन गुरु जी ने सबको मिलाकर कैसे उन घटनाओं का जिक्र है, ये डॉक्यूमेंटेशन है विद रिकॉर्ड। ऐसे नहीं कि आप जो चीज बता रहे हैं उसके पीछे हवा में है, सारे चीज के दस्तावेज हैं, वो रिकॉर्ड है। आप और जो तुम्हारे साथी हैं उनको भूलते नहीं है। आज भी गुरु जी स्मरण में भी क्या होता है, गुआ गोलीकांड। रामेश्वर बाबू यहां बैठे हुए हैं। आप सर उस समय चारवासा के एसपी हुआ करते थे, सिम्मू में एक हुआ करता था। मैं पुनः यहाँ पे करता हूँ दो घटना का, मुख्यमंत्री जी आपके ध्यान किया है ये चीज है। 1980 में 8 सितंबर 1980 को गुआ में गोलीकांड हुआ था, गुआ गोलीकांड। लाइन से खड़ा करके 8 आदिवासियों को अस्पताल के बाहर में निकालकर गोली मार दी गई थी। अगर कोई और एसपी होता तो भुवनेश्वर महतो और बहादुर बाबू को पकड़ लिया गया था, दोनों को पकड़ लिया गया। बहादुर भाग गए थे, बहादुर तक के हिसाब से निकल गए थे, पकड़ा गया जो है। अगर उस समय कोई और एसपी होता तो बाकी लोग मारे जाते। कैसे इन्होंने बचाया था? नियम से बाहर जाकर, एसपी रहने के बावजूद नियम से बाहर जाकर आपने बचाया था उसको, एक थाप मारकर गुस्सा शांत कराया था। यह घटना है, आप इसके गवाह हैं। और यह चीज अगर गवाह होती तो आप अभी विरोध करते, आपने बचाया था। तो ऐसे अनेक लोग हैं जो यहां के लोग हैं, माटी के लोग हैं, उन्होंने कैसे आपके लोगों को बचाया। तो आप जैसे लोगों के बल पर आज जुबान है। गुआ गोलीकांड के शहीदों को इतना हुआ, नौकरी नहीं मिलती थी। पिछली बार हेमंत जी आप मुख्यमंत्री थे, आपने तय किया कि गुआ गोलीकांड में जो शहीद हुए हैं उनके बच्चों को, उनके परिवार के लोगों को रोजगार देंगे, और आपने नौकरी दी। तो इस तरीके से बाद में आयोग बना, और जो लोग पुराने जिनका इस राज्य में हिस्सा है, इस राज्य को बनाने में, उसको आपने हक दिलाई। गुरु जी के साथ एक और संस्मरण है गुरु जी की, एक बार कैसे सपोर्ट करते हैं। 2001 या 2000 की बात होगी, राज्य बनने के पहले मनोहर टूटे सभा हुई थी, चंपैदा आदि उस कार्यक्रम में आप गए थे, कृष्णा दा ने वहां पर कार्यक्रम किया था। उस सभा में एक बच्चा आया हुआ था, छोटा बच्चा था, वो विकलांग था, दिव्यांग, चल नहीं पा रहा है। बोला कि कैसे पढ़ेंगे आगे, कोई साधन नहीं है। उसको गुरुजी मंच पर बुलाए और बोले कि बेटा तुम पढ़ेगा, पूरा पढ़ोगे, और पढ़ाई का जो भी खर्चा होगा तुमको हम देंगे। और उस बच्चे को पढ़ाकर अभी हम मालूम किए फाइनल करेंगे, लड़का है कहां, खोजवा लिए। वो लड़का कंप्यूटर का शिक्षक बन गया है, वो बच्चा लड़का बच्चा है, ये सारे खर्चे के हैं। तो अभी हम उसी नक्शे पे चल रहे हैं। मुख्यमंत्री जी भी है, आपने भी एक बोकारो में ना, बोकारो के डिप्टी कमिश्नर अभी राजेश जी हैं, वो भी नेत्रहीन है, उनको आपने बनाया है डिप्टी कमिश्नर। देश का शायद पहला व्यक्ति है जिसने ये जिम्मेदारी संभाली है। बुधाई के पास आपने एक व्यक्ति को, नेत्रहीन जिनकी दृष्टि कम है, उस व्यक्ति को आपने सम्मान दिया है। तो ये विजन है आपने का है। तो इन सब बातों की बहुत जानकारी इस किताब में है। पर्पस एक है, देश और दुनिया को गुरु जी के बारे में बताना। लंबा स्लिप दिया गया है कि बहुत लंबा हो जाएगा, हम बोलेंगे तो गुरु जी पर 8-10 घंटा खड़े बोल सकते, खाली पानी पिलाते को होता है बस, लेकिन और बोलेंगे हैं। तो साथियों, आज का दिन ऐतिहासिक दिन है, और हमें अंदर से लगता है कि हमारा एक सपना पूरा हुआ। पत्रकारिता में है, बहुत प्रयास करते हैं काम करने का, ये दिल से लिखी हुई किताब है और गुरु जी के प्रति सम्मान है। ये अगर हम नहीं लिखते तो गद्दारी करते पत्रकारिता के साथ एक व्यक्ति को हमें सम्मान नहीं दे पाया। तो ये वो प्रयास है, उम्मीद है आप लोग को पसंद आएगी। कमियां आप जब एक किताब लिखेंगे ना तो आलोचना भी होगी, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई बोलेगा क्यों लिखे किताब गुरु जी पर, कोई ये क्या है, अरे जो व्यक्ति डिजर्व करता है, जो भी व्यक्ति गुरु जी सबसे ऊपर में है, उसके साथ न्याय होना चाहिए। और हमने अपने दृष्टिकोण में न्याय करने का प्रयास किया, अपने हिसाब से, अपनी कलम से।
अपने हिसाब से सच लिखने का प्रयास किया है। आप लोगों से बात करके लिखा हुआ है, और क्या सोचता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और आप लोग का सुनेरा है हमारा झारखंड आगे बढ़े। मुख्यमंत्री जी आप जिस दिशा में ले जा रहे हैं झारखंड को और आगे ले जाएं। यहाँ के जिन लोगों ने संघर्ष किया है अलग राज्य के लिए, जो लोग हैं हमारे पुराने जो भी नायक है, आगे भी हमारा काम जारी रहेगा। आप अपना स्नेह बना रखे। बहुत बहुत आभार। जय झारखंड। जवान। हृदय से बधाई अनुज जी। शिबू सोरेन की जीवनी और अनछुए पहलू पर प्रकाश डालते हुए आर्यभट्ट ऑडिटोरियम से सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां खुद मौजूद हैं इस किताब के लेखक गुरुजी यानी कि शिबू सोरेन और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। तो शिबू सोरेन पर 3 किताबों का विमोचन हुआ है। हालांकि कई ऐसी बातें हैं जो किताब के बीच में से ली गई हैं, वैसे रोचक तथ्य जिनके बारे में इस किताब के लेखक ने सभी को बताया है, उन सभी पहलुओं को छूने की कोशिश की है, ये कहते हुए कि सिर्फ किताबों के पन्नों में शब्दों में गुरुजी को बांध पाना बेहद मुश्किल है। फिर भी आज की जनरेशन जो है वो जान पाए गुरुजी के बारे में, उनके बारे में पढ़ पाए, उस क्रांति के बारे में, झारखंड निर्माण के बारे में और झारखंड की प्रगति के बारे में। अनुज कुमार हैं लेखक इस किताब के, जिन्हें आप कुछ देर पहले सुन पा रहे थे। और ये कार्यक्रम आगे बढ़ता हुआ आर्यभट्ट ऑडिटोरियम में दिशोम गुरु शिबू सोरेन मंच पर मौजूद हैं। आज उनका जन्मदिन है और इस मौके पर इस किताब का विमोचन हो रहा है प्रभात प्रकाशन की तरफ से। तो ये किताब अब सार्वजनिक होगी, लोग पढ़ पाएंगे, शिबू सोरेन की जीवन संघर्ष के बारे में जान पाएंगे। तो 3 किताबें ऐसी हैं जिन्हें पढ़ने के बाद उन सभी रोचक तथ्यों की जानकारी लेने के साथ साथ उन संघर्षों के बारे में आम जन को ये पता चल पाएगा कि शिबू सोरेन सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि इसके पीछे एक पूरी कहानी है, पूरी गाथा है, संघर्ष की कहानी है। और किस तरीके से इन्होंने आदिवासियों की लड़ाई, जल जंगल और जमीन की लड़ाई हमेशा जारी रखी। और आज भी कहीं ना कहीं गुरुजी के मन में, शिबू सोरेन के मन में ये बातें कौंती हैं कि आदिवासियों के साथ न्याय तभी होगा जब जल जंगल और जमीन उनके अधिकार क्षेत्र में होंगे, जिनके लिए उन्होंने तप किया, जिनके लिए इतनी लड़ाइयां हुई, इतने अंग्रेजों के साथ संघर्ष हुआ। तो सभी को याद करने का आज दिन है। और ये वो कुछ तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं। इस तस्वीरों को इस किताब में जगह दी गई है। काफी पुरानी तस्वीरें जो आज तक शायद खुलकर सामने नहीं आ पाई, लेकिन इस तस्वीर में खास तौर पर वो जगह दी गई है कि पहले शिबू सोरेन कैसे थे और किस तरीके से उनका प्रभाव आम लोगों के जनजीवन पर, आम मानस में था। और आज जब जन्मदिन है तो ऐसे अवसर पर ऐसी तस्वीरों को देखना, खासकर इन तस्वीरों में आपको कई ऐसे चेहरे मिलेंगे जो आज दिग्गज राजनीतिज्ञ हैं। शिबू सोरेन के क्या शौक थे उसके बारे में आपको जानकारियां इसमें मिलेंगी। और उन सभी मूल्यों को एक खास तरजीह दी गई है, जगह दी गई है। लेखक अनुज कुमार ने इसकी छोटी छोटी बातों को सामने रखा। हालांकि इस किताब को पढ़ने के बाद वो सारी जानकारियां आप इकट्ठी कर सकेंगे। तो हर एक वर्ग और हर एक लोगों के दिल में इस क्रांति की आवाज बनकर शिबू सोरेन जिस तरह आगे बढ़ते रहे, तो उसे किताब का रूप दिया गया है। और शिबू सोरेन पर लिखी गई जो 3 किताबें हैं वो अब जनमानस के हाथों में होंगी। और वो आईएएस बन के आता है झारखंड, लेकिन पुत्र मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी उसको एक ऐसे बड़े जिले में डीसी का पद देते हैं। ये भी उसी दृष्टि का अनुपालन है जो किसी भी अच्छे व्यक्ति से दूसरे जिले में आ सकता है। ये तो दृष्टि है। आप कह रहे हैं आपने इतना बड़ा काम किया, कह रहे मैंने कोई काम नहीं किया, मैंने सिर्फ अपनी माटी के प्रति कर्ज उतारा। ये उसी दृष्टि की सोच है। ये मैसेज समाज के हर व्यक्ति तक, आखिरी व्यक्ति तक जाना चाहिए। मैं फिर से इस आयोजन में आप सभी सम्मानित लोगों का स्वागत करते हुए अब उस घड़ी की ओर आगे बढ़ना चाहता हूं जिस अवसर पर उन 3 पुस्तकों का लोकार्पण आपके कर कमलों से होना है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे सादर अनुरोध है कि इस कृत्य को हम सबके ऊपर उपकार समझकर करें, हर झारखंड वासी के लिए, देश के लिए, और वो सब जो संघर्ष में विश्वास रखते हैं, चाहे अपने लिए संघर्ष करते हैं, समाज के लिए करते हैं, देश के लिए करते हैं, दुनिया के लिए करते हैं। एक जोरदार तालियों के साथ इन 3 पुस्तकों के लोकार्पण के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी और आज के अध्यक्ष गुरु जी से बहुत सादर पूर्वक अनुरोध है। सबसे पहले
2 किताबों का लोकार्पण करने की कृपा करें आप। दिशोम गुरु शिबू सोरेन, ट्राइबल हीरो शिबू सोरेन। मोबाइल वाला थोड़ा सा साइड हो जाइए सामने से। जी, छायाकार मित्रों से आग्रह, छोटा सा और पीछे वालों को कोई दिक्कत ना हो। तालियां बजती रहनी चाहिए इस मौके पर। आज बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। तो शिबू सोरेन की जीवनी और अनछुए पहलू पर जैसा कि हमने कहा कि 3 किताबें सामने हैं, हालांकि 2 किताबें अभी आप देख पा रहे हैं, जिसमें शिबू सोरेन खुद अपनी हाथों में अपनी जीवनी, जीवन गाथा, संघर्ष की कहानी को हाथ में लिए हुए। और एक महत्वपूर्ण पल होता है कि आप समय के बीच जाने के बाद या फिर उस व्यक्ति विशेष के बाद किताबों को देखते हैं, पढ़ते हैं, उसकी जीवनी को जानते हैं, लेकिन एक सौभाग्य भी कह सकते हैं कि शिबू सोरेन सामने हैं, उनकी किताब, उनकी फोटो और उन सारी यादों को समेटे हुए ये किताबें उनके हाथ में हैं। और गुरुजी भी इन किताबों को बड़े ही रोचकता के साथ देखते हुए अपने संघर्ष के दिनों को याद करते हुए, इन तस्वीरों को आप देख सकते हैं। बराबर इन तस्वीरों को हम इसलिए दिखा रहे हैं कि ये बेहद रोचक हैं। शायद ही आपने कभी इन तस्वीरों को देखा होगा, गुरुजी को देखा होगा, और गुरुजी से पूरी बातचीत करने के बाद, उनके जीवन संघर्षों की कहानी सुनने के बाद इसे एक जीवंत रूप दिया जा रहा है। ये तीसरी किताब जो अभी सामने है, इसमें भी आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मौजूद हैं और ये तीसरी किताब है। तो तीनों ही किताब, जिसमें बच्चों के लिए विशेष तौर पर किताबें, ये किताब सामने आई है जो तीसरी किताब है। इस किताब में बच्चे बड़े ही आसानी और सरल भाषा में समझ पाएंगे कि गुरुजी कौन है, शिबू सोरेन कौन है, दिशोम गुरु कौन है, और जो एक अंग्रेजों के खिलाफ, जमींदारों के खिलाफ जल, जंगल और जमीन को बचाने की लड़ाई शिबू सोरेन ने शुरू की थी। तो आखिरकार गुरुजी कहां से बने, उनका नाम गुरुजी क्यों पड़ा, दिशोम गुरु क्यों कहते हैं, ये सारी जो जानकारियां हैं बता देने से या कहीं से सुन लेने से ज्यादा बेहतर है कि आप उन्हें पढ़ें, उन चित्रों के साथ पढ़ें जो उन सभी शब्दों जो इस किताब में हैं उसकी तस्दीक करती हैं, उन्हें बेहद नजदीकी प्रदान करती हैं। तो शिबू सोरेन का जन्मदिन है। आर्यभट्ट ऑडिटोरियम एक बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। खुद मंच पर शिबू सोरेन मौजूद हैं, साथ में हेमंत सोरेन मौजूद हैं। और जो तीसरी किताब है उस पर ध्यान विशेष तौर पर गुरुजी का पड़ा है, क्योंकि 2 किताबों का विमोचन उन्होंने किया ही, लेकिन तीसरी जो किताब है उसमें बच्चों को विशेष तौर पर फोकस कर यह किताब लिखी गई है, जिसमें बच्चे जान पाएंगे गुरुजी के बारे में, उनके संघर्ष के बारे में। तो जीवन संघर्ष पर आधारित ये 3 पुस्तक गुरुजी के सामने, और ये वो क्षण जब खुद भी गुरुजी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। और केक लाया गया संभवतः, और ये केक काटकर गुरुजी आप अपना जन्मदिन भी मनाएंगे। तो मीडिया बंधुओं का वहां जमावड़ा लगा है इस तस्वीर को कैद करने के लिए। खुद इस किताब के लेखक अनुज कुमार मंच पर मौजूद हैं, और ये गुरुजी जन्मदिन मना रहे हैं। और एक कह सकते हैं कि सम्मिलित होकर सभी ने एक छोटा सा आयोजन किया है इस बात को लेकर कि गुरुजी केक काटें, जन्मदिन मनाएं, और शिबू सोरेन पर लिखी तीनों ही किताबों का जो विमोचन है आज गुरुजी के हाथों हुआ है। और ऐसे में कई ऐसी जानकारियां हैं जो आप हम शायद ही नहीं जानते हो, लेकिन अगर पूरी जानकारी चाहिए झारखंड के संघर्ष के बारे में तो आपको ये किताबें पढ़नी चाहिए, क्योंकि झारखंड का संघर्ष में एक बड़ा योगदान झारखंड बनने से लेकर उस लड़ाई तक जिसे दीकुआ आंदोलन कहा जाता है। दीकुआ आंदोलन के बारे में हम आपको बताएं कि ये उन जमींदारों के खिलाफ लड़ाई थी जिसे खुद शिबू सोरेन ही नेतृत्व कर रहे थे। और उन्होंने कहा था कि जो हक आदिवासियों का है, वनवासियों का है, उनका हक बना रहे। और उसके लिए बीच में संघर्ष के दिनों में उन्होंने किसी को भी आने नहीं दिया, और आज भी उसी बात को ये हमेशा करते आए हैं, और इससे प्रोत्साहन भी देते हैं कि आदिवासी अपने पैरों पर खड़ा हो। और यही कारण है कि झारखंड के जो आदिवासी समाज हैं वो विकास की गति के साथ अपनी गति बनाए हुए हैं। और इसके अलावा कई ऐसी बातें जो बिल्कुल
अनभिज्ञता के उस कगार पर खड़े होकर किसी व्यक्ति विशेष जो कि यह सोचता है कि आखिर नई चीज इसमें क्या है, तो उसके लिए बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि किसी व्यक्ति विशेष को जानने के लिए उसे जानने से ज्यादा जरूरी है पढ़ना, क्योंकि जो पढ़ने का कार्यक्रम है या फिर पढ़ने की जो एक जिजीविषा होती है इस बात को लेकर कि वो एक रिसर्च काम होता है, शोध का विषय होता है। तो जिस व्यक्ति विशेष पर शोध हुआ हो तो ये पढ़ना, उसे करीब से जानना और उसे समझना। तो आप देख पा रहे हैं सीधी तस्वीरें शिबू सोरेन पर लिखी गई 3 किताबें जिनका विमोचन हो चुका है। गुरुजी ने केक काटा, अपना जन्मदिन मनाया। दोनों चीजें, दोनों बड़ी चीजें आज ही हुई हैं और इस वक्त मंच पर मुख्यमंत्री मौजूद हैं और मुख्यमंत्री अब संबोधित करने जा रहे हैं। इस मौके पर उन्हें सम्मानित किया जा रहा है मुख्यमंत्री को। ये सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, हेमंत सोरेन को सम्मानित किया जा रहा है, मंच पर आसीन है। हालांकि अभिवादन स्वीकार किया उन्होंने और विमोचन के बाद इस कार्यक्रम के सभी राजेश शर्मा जी और लेखक जो हैं उन्हें भी सम्मानित किया जा रहा है। अनुज कुमार जी जिन्होंने इस किताब को लिखा है शोध करके, तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो शिबू सोरेन का जन्मदिन और उन्हें एक उपहार स्वरूप ये किताबें भेंट की गई हैं और जीवन दर्शन और उन मूल्यों से संबंधित ये किताब सिर्फ शब्दों के भंडारण जैसी कोई चीज नहीं है, कोई वस्तु नहीं है, बल्कि इसे जानने समझने के लिए इन किताबों को पढ़ना भी बेहद जरूरी है। तो आप देख सकते हैं और यहाँ पर एक बॉन्डिंग दिखती है। आप देख सकते हैं जब से ये कार्यक्रम की शुरुआत हुई है, तो ये तस्वीरें इसलिए हम कह रहे हैं कि ये बॉन्डिंग आपको दिखती है जब सीएम हेमंत सोरेन और शिबू सोरेन दोनों ही मंच पर किस तरीके से एक पिता पुत्र के बीच में जो बॉन्डिंग होती है उस तरह की तस्वीरें यहाँ पर नजर आ रही हैं। और शिबू सोरेन संबोधित करने वाले हैं, 2 शब्द कहेंगे, सुनते हैं इस किताब के बारे में। शिबू सोरेन क्या सोचते हैं। तो सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आर्यभट्ट ऑडिटोरियम में एक बड़ा आयोजन किया गया है और इस वक्त और उस समय की तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। 2 तस्वीरें एक साथ दिखा रहे हैं जब इस किताब का विमोचन हुआ था, 2 किताबें एक साथ, और तीसरी किताबें खासकर बच्चों को केंद्रित कर ये किताब लिखी गई है ताकि बड़े ही सरल लहजे में बच्चे समझ पाएं इस पूरी जीवन गाथा को, संघर्ष की कहानी। इसी के संबंध में लिखा गया है किताबों में, लेकिन महाजनी शोषण का तो हम आंदोलन किया है और उसको आम भी किया। झारखंड अलग राज्य के लिए भी हम लोग आंदोलन शुरू किया और आज हम लोग अलग झारखंड राज्य में हैं। और जीवन के विषय में जो आंदोलन किया और सपने मुक्त हुए, तो सपने मुक्त जरूर हुए हैं, लेकिन इसका लाभ अभी तक गांव में
गांव के जो गरीब आदमी वाले हैं, विशेष करके आदिवासी लोग जो मेहनत करके खेती करके थोड़ा बहुत खेती करके जंगल के सहारे जीते हैं, वो आदमी लोग आज भी कमोबेश पहले की तरह ही शोषित हैं, दुखित हैं। लेकिन एक बात की जरूर है, यह जो शोषण उनके सामने लगा तो महाजन सबसे ज्यादा, मैंने जो भी खेती करे वो महाजन का होगा, चाहे वो अपना खेत पे करे या दूसरे खेत पे करे, या खेती से महंगाई का है, क्या दिया कब दिया कुछ उसका हिसाब किताब नहीं है। लेकिन उसके बादल के समय से वो जमीन वो खेती करके खाता रहा, और खेती उसी आदमी से कराता रहा जिसका जमीन, और उनको एक छठा भाग नहीं देते। खलियान से एक तक घर लग जाए, ये सब चीज बहुत जगह रूप से फायदा बहुत पड़ा। करीब 90% आदमी गाँव के लोग जो मजदूरी खेती करके खाते हैं, जितना वो खेत है धान है, जैसे हमारे से उसका जमीन थोड़ा बहुत जरूर है, 69 रुपये जमीन जरूर है, और 15 रुपये जमीन जितना से आदिवासी से भूडा लगाओ, सभी रुपये जमीन जगह तो है, लेकिन महाजन की जरूरत है। क्या दिया बहुत बड़ा भाव दिया है, बड़ा भाव दिया था, उसी का अतिबार है वो। मेरा बाप की जवाब में कितना नहीं हुआ, उसके बाद उसके बेटे की जवाब में कितना नहीं हुआ, उसके बाद तीसरा पीढ़ी जवाब हुआ है, यानी कभी भी कितना नहीं होता। ऐसे हालत में हम लोगों को जुटाया और हमारा भाई उनको पीछे हटेगा नहीं, लड़ाई पर छिड़ेंगे और लड़ाई पर हमारी की जीत होगी। लेकिन महाजन का इतना उसके पास बुद्धि है कि हम ही लोग हाँ अचानक 11 बजे करने का प्रयास करेगा। उसका बजेगा जितना बात करें, हम जेल भी जाने को तैयार जाइए, हम जेल भी जाएंगे। दाल पकना शुरू हुआ, पक गया था, हम लोगों ने दाल पकना शुरू कर दिया। जमीन हमें रुक रहा है, लेकिन महाजन खेती करवाया है, खड़ा होकर खेत पे मेहनत कभी रुक गया, दाल लगाया, खेत लगाया, सब कुछ किया, लेकिन मालिक हो रहा। ये सब को देखते हुए हमने धान जब हिसाब किताब होगा, हमारे खरियान होगा, आपके खरियान नहीं होगा, चाहे इसकी नहीं जिम्मेदारी। उन जगह को सारा पुलिस किया, वो जेल गए, तो मुझे चलो ठीक है, जेल भी जगह अच्छे है, तो उस प्रकार से आप जेल भी और एक छोटे लोग जाने लगे, और इसलिए जाने लगे हमने कहा कि नहीं, जेल भी लोगों को दिखाना चाहिए। जेल से डरता है जब जेल जाने को खुदा बांध देगा, मारेगा, क्या करेगा पता नहीं, इस प्रकार का असर हुआ। महाजन तो खुद करवा देते हैं। जब हम जेल में गए, जगह से लोग जेल गए, और 15 दिन 20 दिन 1 महीना लग गया, जवाब को चूक है तो जेल में तो होता नहीं, खराब करता है तो राय मिलता है, कोई किसी को मारता करता नहीं, जाने को नहीं करता है, मारना। तो इस वजह से हम जेल वालों को समझदार किया, और महाजन लोग तबाह हो गए, कितना केस करेगा, थाना पुलिस वालों पैसा लेकर किसे पड़ता था, ठीक है, आप 10 आदमी जेल भेजेंगे, 3000 रुपये दीजिए, 20 आदमी 2000 रुपये दीजिए। अब कोई चीज का आरोप है, झूठ का
खेत किसी का धान किसी का कटा किसी ने मतदान करने के 379 चोरी की धान करते 379 किसका खेत है ये पता नहीं, किसका धान नहीं पता है, लेकिन धान करके किसको कोर्ट पहुंचे तो मुख्य लोग बहुत अच्छी तरह पढ़ा लिखा और भारी आंदोलन करा ये आंदोलन हम लोग कर रहे हैं। कैसे जो बने जमीन जेल करके फल तो पड़ेगा, लेकिन कुछ दफा तो आए अपने से ऐसा चलो जला रहे हैं ठीक है इधर बड़ा टमाटर किया महाजनों के खेत साथ हुआ फर्क उसका बिना करते अब कहा जितना जा कहा अपना खजार बना के लोग खेत में जो महाजन करता है महत्वपूर्ण विरोध वो लोग वो खड़ा करके गाँव में जाने का प्रयास किया। हाथ काटा खलियान में उनका एक बनाया रखा पता के नहीं हमारे खलियान में गाँव में उन्होंने मात्र को पटाया है। हम मात्र को बोला भाई देखो हम लोग को सब बुलाओगे कि तो लोग इधर का बोला क्या करेंगे बता दिया है मान लिया ठीक है वही लोग रहो हमने उनके साथ तो नहीं रह पाएंगे जब कोई रहेंगे तो अभी का थोड़ा सा हमने को दिनों जंगल जाना है तलवा चिकना खेती करना है तेरे सब काम को हम लोग नहीं करते तो आप लोग जवाब दीजिए। हम देखा बहुत देर भी रहेगा चुपचाप होता है बजा में बहुत खुश है कि भाई चलो एक पक्ष तो हमको साथ है कोई मिलो वो सोचा समझा और मीटिंग करके जितना गाँव खलियान था 3-4-5 गाँव में सभी गाँव के लोग मिला के धान जितना लोग गया था हमारा एक मन 20 किलो 30 किलो धान अपना बाबा पूरा में सफर में वाला को दिया बहुत पानी को तबादली हो गया हजारों में धान लुट गया। केस कैसे हो केस तो ये नहीं सकता है खिलाड़ से बात हो रही है कुछ सवाल बोला क्या केस करेंगे किस करेंगे किस वक्त केस करेंगे किस करेंगे लोगों के ऊपर केस करना वही है नहीं हुआ नहीं किया महाजन चुपचाप बैठ गया अनाज जो बोला कि भाई हम नहीं रहेंगे तो किसी तरह से हम उनको खाने के लिए तो छोड़ दीजिए खाने का नाम ठीक है कि मुर्गी है काट लीजिए आपका तो खेत ही है अभी तो जरूरत का खेत वालों का लोग खेत का धान खलियान में बोला रहना जाके काट के सुखा के लाया हम लोग मौका देखे गुजार उठा दिए बहुत लोगों के बाद हम लोग केस तो हो रही है ऐसे भी हो जैसे भी हो तैसे भी करो केस करोगे करोगे जितना जगह मैं करोगे लोग भी थक गए आपको जो बोला मौजूद जैसा विचार करिए हम कितना कितना करेंगे हम लोग पास रस्सी है सिपाही है एकत्रित हो जाए सारा पकड़ने के लिए जाए भी बहुत करें इस तरह सारा पुलिस भी एक तरह से बैक हो गया और साथ के साथ हरियाणा में धान का है टाटा पिता और धान से आया लोग 2 दिन
शादी वाले घर में तो रही विवाह है अवतार हो गया खिलाफत को हम लोग आने वाले भी करते हैं पूजा पाठ करते हैं सब कुछ करते हुए कोई पूजा पाठ कैसे